बार की बात है, जंगल की गहराई में एक बहुत ही सुंदर आदमीजन बेंदरल नामक गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही साहसी और ईमानदार थे। उनकी अपनी अलग ही दुनिया थी, जो कि जंगल की हर्षितता और खुशियों से भरी हुई थी। यहाँ के जीवन का तजुर्बा और सभी की भावनाओं का सम्मान करने की आदत थी। गांव में एक बार एक बड़ा जलमग्न बादल उत्पन्न हो गया और तेज बारिश ने जंगल को बहुत बुरा हाल कर दिया। बेंदरल गांव में भी हालात बिगड़ गए। बड़े बड़े पेड़ गिर गए और लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ। बंजर लहरें गांव की ओर आ रही थी, जिनसे लोगों को डर लगता था। गांव के प्रमुख जंगल के राजा से मिलने गए और उनसे मदद मांगने की बात कही। जंगल के राजा के पास एक बड़ी सभा हुई, जिसमें वे अपने विशेषज्ञों को समन्वित करके उनसे सलाह लेने के लिए निर्णय लेने का प्रयास किया। सभा में एक बड़ा हाथी, एक शेर, एक बाघ और एक उड़ता हुआ वायुयान भी शामिल थे। सभी ने मिलकर बातचीत की और एक समय पर विचार किया कि कैसे गांव को इस संकट से बचाया जा सकता है। इस बारे में सभा में चर्चा करते समय बाघ ने कहा, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को बचाना चाहिए। हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद हाथी ने कहा, हमें साथ मिलकर एक साझा योजना बनानी चाहिए, जिसमें हम अपनी सारी शक्ति को मिलाकर इस संकट का सामना कर सकें। शेर ने भी यह समर्थन जताया और उड़ता हुआ वायुयान ने भी अपना सहयोग देने का वायदा किया। इसके बाद सभा में उच्चारित हुए सभी विचारों को मिलाकर एक योजना बनाई गई। सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और एक साथ मिलकर काम करने की शपथ ली। शुरुआत में शेर और बाघ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पेड़ों को ठीक किया और उन्हें उनकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पुनः से खड़ा किया। हाथी ने बड़ी चालाकी से भारी भारी पत्थरों को हटाया और बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उन्हें रास्ता साफ किया। उड़ता हुआ वायुयान ने ऊंचाई से बारिश की स्थिति का निरीक्षण किया और लोगों को सहायता में आने के लिए उपयुक्त रास्ता दिखाया। सभी जंगल के जीवों ने साथ मिलकर गांव के लोगों को मदद की। जंगल के पशु पक्षी भोजन के लिए लोगों के लिए खोजते रहे और उन्हें सहायता पहुंचाते रहे। समय बीतता गया और लोगों के प्रयासों से गांव का हाल बदलता गया। जंगल के जीव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को संभालते रहे और उनकी मदद करते रहे। एक दिन बड़ी बारिश हो गई और जंगल और गांव के बीच का रास्ता बंद हो गया। लोग चिंतित थे कि अब कैसे गांव की ओर जाएं। इस समस्या को हल करने के लिए वे सभी मिलकर विचार करने लगे। तभी एक छोटा सा गांव का बच्चा आया और बोला, हमारे पास एक रास्ता है जो जंगल के माध्यम से जाता है। हम उस रास्ते का इस्तेमाल करके गांव के लोगों को सुरक्षित तरीके से ले जा सकते हैं। लोग उस बच्चे के प्रस्ताव को मानते हुए उस रास्ते का इस्तेमाल करके गांव की ओर चल पड़े। जंगल के जीवों ने भी उन्हें सहारा दिया और सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित रूप से गांव तक पहुंचे। इस घटना के बाद लोगों ने समझा कि जंगल के जीवों का सहयोग बिना किसी स्वार्थ के था। उन्होंने समझा कि हर जीव अपने साथी के भलाई के लिए साथ मिलकर काम कर सकता है। इस घटना ने सबक सिखाया कि समाज की सहायता और सामूहिकता केवल मानवों के बीच ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के बीच भी हो सकती है। जंगल के जीवों ने इस घटना के माध्यम से दिखाया कि सहायता और सामूहिकता केवल एक विशेष जाति या प्राणी की ही नहीं, बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस अनूठी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जंगल के जीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें उनकी संरक्षण और सहायता करनी चाहिए। इससे हम अपने प्राकृतिक मूल्यों को भी देख सकते हैं और एक सहायक और साझेदारी के माध्यम से एक सशक्त और समृद्ध समाज बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी कोई संकट या मुश्किल आती है, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। जंगल के जीवों की इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि समृद्धि के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए।